हाँ सभी ध्यान देंगे। देखिए बेटा, वैसे आपका जो है नियम कायदे चेंज हो गए एग्जाम वगैरह के। एक तो लगेगी, मैं आपसे थोड़ा समझा देता हूँ उसको, ठीक है। अब आपकी जो एग्जाम होगी, देखिए राज्य स्तर पर अलग होगी और केंद्र स्तर पर अलग होगी। देखिए इसमें आपकी जो एग्जाम कॉमन एग्जाम होने वाले हैं, कौन कौन से होने वाले बेटा, सारे बच्चे देखेंगे। एक तो होगी देश के स्तर पर यानी इंडिया पे, भारत स्तर पर, और एक होगी राज्य स्तर पर, हर राज्य। हम तो राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान की बात करेंगे। किसमें करेंगे? राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान की बात करने वाले हैं। राजस्थान, बिहार, पंजाब, उनमें उनमें अलग होगी, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, भारत में। भारत में अगर बात करें तो कॉमन एग्जाम होगी। अब क्या होगी? कॉमन एग्जाम होने वाले, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। यानी ये आपका जो है भारत में 2 लेवल का कॉमन एग्जाम होगा। आपका पहला होगा ग्रेजुएशन यानी जो स्नातक, ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, यानी हम स्नातक बोल सकते हैं। एक होगा 12th पास, यानी क्लास 12th के पास के बाद में जो भी वैकेंसियों का लिए फॉर्म भरा जाता है, उसके लिए आपका एग्जाम होगा। इसको नाम दें, इसको नाम दें तो मैं नाम देना चाहूंगा। आपके पास क्या है बेटा? इसको सी, यानी सेंट्रल लेवल की आपकी जो बात करें, सीईटी, ठीक है। इसको नाम क्या दूंगा? सीईटी। कौन सी वाली? ग्रेजुएशन वाली। कौन सी वाली? ग्रेजुएशन वाली। और ये भी आपका जो है सेंट्रल लेवल की आपका जो इंट्रेंस एग्जाम की है सीईटी, ये कौन सी है? आपका 12th पास वाली, ठीक है। तो यानी साल में आपकी जो है, वैसे तो 2 बार संभावना है, लेकिन आपका जो हो सकता है इस बार एक ही बार हो। साल में 2 बार की जो है अनाउंसमेंट किया गया कि साल में 2 बार होगी। और इसमें जो नंबर आएंगे वो 1 साल तक वैलिड होंगे। नंबर आएंगे कितने होंगे? 1 साल तक वैलिड होंगे। यानी यहाँ से केवल आपको पास करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका जो है आपने जो पेपर दिया, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया, उसके बाद में ही आप जो है अगली एग्जाम दे पाएंगे। एसएससी वगैरह की जो अगली एग्जाम है, इसको पास करने के बाद में ही दे पाएंगे आप, ठीक है। इसको पास करने के बाद में ही आप जो है दे पाएंगे। एसएससी जो सीजीएल वाली है, उसको तो शायद इसमें भी जोड़ा नहीं, क्योंकि उसने जो सिलेबस जारी कर दिया, उसका भी पैटर्न वगैरह सारा चेंज कर दिया उसका, ठीक है। तो उसको तो इस बार अभी तो नहीं जोड़ा है, ठीक है। आपके अगर हम बात करें यहाँ पे जो ग्रुप डी वगैरह है, वगैरह जो भी है, आरपीएफ वगैरह की एग्जाम है, सीपीओ वगैरह की एग्जाम है, वो यहाँ पे जो है बात करें तो जोड़ेगा वो। लेकिन इसका अभी तो पूरा खुलासा किया नहीं इसने भी, ठीक है। लेकिन राजस्थान वाली जो एग्जाम है, उसके बारे में भी आपकी 2 सीईटी होगी। कितनी सीईटी होगी? 2। इसको हम बोल सकते हैं राजस्थान लेवल का इंट्रेंस एग्जाम। राजस्थान राजस्थान कॉमन इंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हैं। राजस्थान कॉमन इंट्रेंस, हर स्टेट में अलग अलग होगा ये, हर स्टेट में अलग अलग होगा। एक तो स्नातक वालों के लिए होगा स्नातक, एक कौन सा होगा? 12th पास वालों के लिए। राजस्थान सीईटी, राजस्थान सीईटी अलग होगा, सेंट्रल सीईटी अलग होगा, ध्यान रखना। राजस्थान सीईटी अलग होगा और सेंट्रल सीईटी अलग होगा, ये भी 2 होगा। यानी राजस्थान का सीईटी अगर बोले, सी का मतलब कॉमन इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ठीक है। राजस्थान सीईटी अलग होगा, और वो क्या होगा? इंडिया लेवल का होगा, वो अलग होगा, ठीक है। इनके सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनके सिलेबस में आपको जो डिफरेंस है मैं बताना चाहूंगा। देखिए इसमें इसमें 12th पास, यानी आपके जो जेलर है, ठीक है, आपका जो राजस्थान पुलिस है, अभी इसने जोड़ा नहीं इसमें, ठीक है। बाकी किस किस को जोड़ दिया? पटवारी हुआ, आपका जो ग्राम सेवक हुआ, इनको जोड़ दिया अभी, ठीक है, इसमें बता रखा है। लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा? आप पटवारी हुआ, महिला सुपरवाइजर हुआ, इनके इनमें जाने के लिए आरएस वगैरह को इनमें नहीं जोड़ा है, ठीक है। आरएस वगैरह को इसमें नहीं जोड़ा है, इनमें टीचर वगैरह को भी नहीं जोड़ा है। तो इनमें जाने के लिए इसका सिलेबस उसने जारी करा है, राजस्थान सीईटी का सिलेबस जारी करा है, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या क्या है। इसमें आपका जो है एक तो भारत का जीके, जीके कौन सा है? भारत का। और भारत जीके में क्या आ जाता है? पॉलिटिकल आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, आपका इकोनॉमिक्स आ जाती है इसकी, ठीक है। ये आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और दूसरा कौन सा आपका? राजस्थान जीके, राजस्थान जीके। उसका इतिहास है, हिस्ट्री है, आपका पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, राजस्थान की कला संस्कृति, वो सारी इसमें डाल दी गई। और इसमें अगर बात करें तो आपका मैथ और रीजनिंग भी डाल रखा है। क्या डाल रखा है? मैथ और रीजनिंग भी डाल रखा है। मैथ में मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, राजस्थान की सीईटी पास करने वाले बच्चे हैं, उनकी मैथ में आपके जो है एडवांस का जो है पार्ट कम कर रखा है, एडवांस का नहीं डाल रखा है, अंक गणित ज्यादा कर रखी है। एडवांस में अगर बात करें तो आयतन, क्षेत्रफल, ठीक है, आपका आयतन और क्षेत्रफल की बात ज्यादा करी गई यहाँ पे, ठीक है। आपका जो है इसमें कम करिए एडवांस वाली पार्ट की, आ जाइए। और यहाँ से इसके अलावा कंप्यूटर भी आपका क्या है बेटा? कंप्यूटर भी डाल रखा है। तो ये सारी चीजें अभी सिलेबस खोलेंगे उसमें आपको दिख जाएगी, सारी चीजें सिलेबस खोलेंगे उसमें दिख जाएगी।
और यहाँ से इसमें भी अगर बात करें तो ये सारा सिलेबस जो है इससे थोड़ा कम लेवल का आएगा, लेकिन ये सारी चीजें राजस्थान में स्पेशल क्या है, राजस्थान जी के जुड़ गया, स्पेशल क्या है, राजस्थान जी के जुड़ गया। इधर आ जाइए, किसकी बात करें, सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल में आपका आपका जो भारत का जीके आएगा, भारत का जीके आएगा पूरा का पूरा, हिस्ट्री आएगी, इसका ज्योग्राफी आएगी, इसकी इकोनॉमी आएगी, इसकी साइंस आएगी, सारा डाल रखा है, ठीक है। इसमें आपका जो है मैथ आएगी, इसमें मैथ में कोई कमी पेशी नहीं है, मैथ एडवांस वगैरह सारा कुछ सब कुछ पढ़ना है। अगर आप केंद्र लेवल की एग्जाम देना चाहते हैं तो पूरी मैथ आपको कंबाइंड रूप से आनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान में जरूर आपका जो है एडवांस को कम करा उसने, राजस्थान लेवल के एग्जाम में एडवांस को थोड़ा सा कम किया है, ध्यान रखना। चलिए, और यहाँ से अगर बात करते हैं आगे, अगर बात करें तो यहाँ तो आपका क्या है, साइंस भी डाल रखी है, इंग्लिश भी डाल जोड़ दी है, इसने क्या है, इंग्लिश का कुछ पार्ट यहाँ पे भी जोड़ा है, इंग्लिश का कुछ पार्ट यहाँ पे जोड़ा है, हिंदी भी जोड़ा है इसने क्या जोड़ा है, हिंदी भी। ये सारी चीजें कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में जोड़ रखी है इसने, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश का जोड़ा है, अभी इसने पूरा अनाउंसमेंट नहीं किया, राजस्थान वाले ने अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा क्या है बेटा, ये आपका एग्जाम होगा 12th लेवल के, थोड़ा सिलेबस तो हो ही जाएगा लगभग, लेकिन हाई लेवल कम आएगा, इसमें लेवल तो लगभग वही रहेगा, यानी जो है इसका सिलेबस जो है अकॉर्डिंग इसके आएगा भाई। चले आ जाइए, अब अभी राजस्थान लेवल की जो है सीईटी का जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो मैं उसको बता देता हूं आपको क्या हुआ था। ये आपके पास है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, अब जो किसके द्वारा होगा, सीईटी के द्वारा होगा। और ये सीईटी क्या है, कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम। सीईटी क्या है बेटा, कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम है, ठीक है। तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और कॉमन एलिजिबल टेस्ट, इसका जो है बात करें, स्नातक लेवल की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, स्नातक लेवल का सिलेबस जारी किया है इसने, ठीक है। इसमें क्या क्या ले लिया गया है, इसमें ले लिया गया राजस्थान होमगार्ड के, यानी ये इसकी वैकेंसी कभी भी आएगी तो अब सीईटी के द्वारा होगी। प्लाटून कमांडर, यानी इसकी वैकेंसी कभी भी आएगी तो किसके द्वारा होगी, आपका जो है सीईटी के द्वारा होगी। राजस्थान अभियांत्रिकी अधिनियम, सिंचाई विभाग के अंदर क्या क्या आता है, आपके जिलेदार आते हैं, पटवारी आते हैं। अगर कभी भी इनकी दोबारा वैकेंसी होगी तो सीईटी के एग्जाम के थ्रू होगी इनकी, ठीक है। आगे आ जाओ, राजस्थान अधिनियम लेखा सेवा में आपके जो अकाउंटेंट्स वगैरह आ जाते हैं, इसकी एग्जाम अब होने वाले किसके द्वारा, सीईटी के द्वारा होगी। अब इसकी जो वैकेंसी आने वाली है अकाउंटेंट की, जो ग्रेजुएशन होता है, स्नातक होता है, वो इन चीजों को बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाए आपका क्या है, राजस्थान राजस्व लेखा अधिनियम, ठीक है। तहसील राजस्व लेखाकार, यानी तहसील स्तर पर जो आपका जो है अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, उनकी भी इसी के द्वारा आपकी जो है भर्ती होगी, सीईटी के द्वारा। महिला अधिकारिता यानी पर्यवेक्षक, यानी ये आपको जो है राजस्थान महिला अधिकारिता के जो इनकी भी आपकी इसी के द्वारा होगी। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, यानी ये भी इसके भी पर्यवेक्षक इसके द्वारा होगी। इसके अलावा स्नातक लेवल की आप और भी कई एग्जाम देते हो तो थोड़ी आई है इसमें, ठीक है। इसने तो ग्राम सेवक को भी नहीं डाला इसमें शायद, ठीक है, ग्राम सेवक को भी अभी इसमें नहीं डाला है। और जैसे मान लीजिए एसआई वगैरह की भर्ती, उसको भी नहीं डाला है, ठीक है। तो यानी टीचर वगैरह को भी नहीं डाला अभी बहुत सारे एग्जाम्स को बाहर रख रखा है। अभी ये 5-7 एग्जाम को ही इसने सीईटी के अंदर दिया है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है किस किस एग्जाम को अंदर देगा, किस किस को नहीं। एक बार आपने सीईटी क्लियर कर ली, अगर आपने सीईटी क्लियर कर ली तो बेटा इसके जो नंबर है 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष तक वैलिड रहेंगे। कितने साल तक, 1 साल तक वैलिड रहेंगे। और 1 साल के बाद में आप फिर से आप जो है अपने नंबरों को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मतलब इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया सीईटी का और उसमें ले लेंगे साहब 50% से ऊपर वाले सारे बच्चों को पास मान लेते हैं, 50% से ऊपर वाले सारे बच्चों को पास तो मान लेते हैं। अब जो है फार्म कौन भरेगा, जिसके 50% से ऊपर नंबर आए हैं वही पटवारी का फार्म भर पाएगा। पटवारी के एग्जाम तो लगेगी बाद में, लेकिन वही फार्म भरेगा जिसके सीईटी में 50% नंबर आए हैं। कौन भरेगा बेटा, जिसके सीईटी के अंदर 50% नंबर आए हैं वही पटवारी का फार्म भर पाएगा, नहीं तो नहीं भर पाएगा। पटवारी के एग्जाम में तो फिर वही मैथ वगैरह वो डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, उसका सिलेबस अलग से जारी होगा। पटवारी का जो मेंस का सिलेबस है वो अलग से जारी होगा। बाकी इनका कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, अकाउंटेंट का एग्जाम देना चाहते हो, उसका सिलेबस अलग से जारी होगा। ये तो कॉमन एग्जाम है, उसमें अकाउंटेंट्स की बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी आप, ठीक है। तो यानी उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो ये जो आपको ध्यान रखना है। और पटवारी अगर फाइनल करना पड़ेगा तो आपको एडवांस में पढ़ना पड़ेगा वहां पर मैथ, ठीक है। ये तो सीईटी में नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप और आगे फाइनल रिजल्ट चाहते हो तो सारे मैथ कवर करनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन न करें। देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको जो है पात्रता संबंधी जो कुछ जानकारी दी गई है तो आप इसको देख लेना। मैं इसको अपने ग्रुप में भी रखी हुई चीजें, मैं आपको जो है ऑनलाइन इसकी सुविधा होगी। और यहाँ से अगर बात करें आगे, देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क की जानकारी दे रखी है। कितना दे रखे यहाँ पे 450 सामान्य के लिए है, 350 जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है, आपका ST SC के लिए कितना 250 है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो आगे देखिए आप अगला
यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका 250 है। हाँ, यहां से आ जाइए, यहाँ पे संभावित पदों की संख्या भी दे रखी है इसने, ठीक है। यानी ये इनकी संभावित पदों की संख्या है, इनकी भर्तियां निकलेगी। अकाउंटेंट की आपकी जो है 2000 के लगभग पोस्टें निकलने वाली है। तो ये तो प्री एग्जाम है, एक तरीके से प्री एग्जाम है। अकाउंटेंट का अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सीईटी का हिसाब से आप जब चाहते तो ये इस तरह कर सकते हैं। आगे आ जाए यहाँ से, हाँ, उप जेलर वगैरह ये सारा जो इसमें ले लिया गया इसने, ये इसमें ऐड कर दिया इसने। कौन से, कारागार विभाग का भी ऐड कर दिया है, छात्रावास अधीक्षक का भी ऐड कर रखा है। ये सारे आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो बाकी आप इसको देख लेना। मेन चीज मैं बताना चाह रहा हूँ क्या है, यहाँ पे आपकी योग्यताएं वगैरह दे रखी है, क्या है, स्नातक वगैरह है। इनमें जो है आपको जो क्या है, एज आपकी दे रखा था, सभी आप इस अंडर में आते हो, कोई बड़ी बात नहीं एज में तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप जो है देख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, मैं इसमें सिलेबस की बात करना चाहता हूँ केवल, ठीक है। तो आयु में वो तो छूट रहती है, जो भी वर्ग होता है, जिसका वर्ग होता है उसका छूट की बात की जाती है। परीक्षा का आयोजन जो है आपका जो यहाँ से बात करें कैसा होगा आपका 26, ये देखिए तारीख दे रखी है परीक्षा की जो है यहाँ पे इसने तारीख दे दी है। क्या तारीख दी है, हाँ, 6 तारीख दे रखी है। आपका कब है, 6 से लेकर के आपकी 9 जनवरी के अंदर हो जाएगी, 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर जो है इसकी एग्जाम होने वाली, पहली वाली, ठीक है। पहली एग्जाम आपकी जो होगी परीक्षा की जो आए है, हाँ, एक से अधिक चरणों में हो सकती है, कोई बात नहीं। हाँ, यहां से अगर बात करें तो देखिए अगला पॉइंट, फॉर्म इसका भी भरना स्टार्ट हो जाएंगे, चलते हैं बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रवेश पात्रता के बारे में बात करें तो टोकन वगैरह आप जो कटवाई लोगी, हाँ, आगे आ जाओ आप। इसकी बात करना चाह रहे हैं, अगला सिलेबस की बात करें तो क्या होना चाहिए, फोटो वगैरह की यहाँ पे दिया हुआ है, शुल्क वगैरह, हाँ, स्कीम है, परीक्षा की स्कीम, ठीक है। परीक्षा स्कीम है तो इसमें क्या क्या जोड़ रखा है, इसमें अगर हम बात करें तो सारी बातें जोड़ रखी, क्या क्या जोड़ रखा है इसमें जोड़ा गया है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडिया लेवल का जीके में एक तो राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ा है, इतिहास पूरा नहीं जोड़ा, कौन सा बोला, केवल राष्ट्रीय आंदोलन। अच्छा, इसमें विशेष बल के साथ साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी ये तो पूरा नाम दे दिया इसने, राजस्थान और भारत के इतिहास पूरा नाम दे दिया। कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष बल वगैरह, ये सारे आ गए हैं। तो यानी ये इस तरीके से आपको जो है बांटा गया है। इसमें देखिए तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता, यानी मैथ का भी पार्ट दे रखा है, हिंदी दे रखा है, अंग्रेजी दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है, ठीक है। समसाइन की यानी करंट भी दे रखा है, समसाइन यानी क्या, करंट भी दे रखा है। अब इसका अलग अलग भी पार्ट आपको जो बता दिया जाए तो देखिए क्या है इसका सिलेबस, आप निकाल के एक कॉपी अपने पास रखना, इसके सिलेबस की कॉपी रख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए जरा देख, ये आपका जो राजस्थान की इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया जीके की बात कर रहा है। इंडिया जीके में क्या क्या है, भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 1900 से लेकर के 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार, एक तो ये जो है इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं करी इसमें, ठीक है, वो बात नहीं करी इसने। आ जाओ, भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, उसकी बात कर रहा है, आधुनिक भारत की बात कर रहा है। 1857 क्रांति में राजस्थान क्या क्या योगदान रहा, ये भी आपको जो है पढ़ना होता है। हाँ, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के एकीकरण में नेहरू जी का योगदान क्या रहा, विज्ञान व तकनीकी में नेहरू जी का योगदान क्या। सिलेबस छोटा सा है, अगर आप देखो तो छोटी सी बात है, तो इतना ही पढ़ना होगा। लूसेंट काफी है, लूसेंट को तैयार कर लेना, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे क्लास चल रही है, उसको भी आप देख लेना, लेकिन ध्यान रखिए ये तो केवल सीईटी पास करने के लिए, मेंस एग्जाम में तो आपका पूरा देगा, ठीक है। मेंस एग्जाम में तो सारी लेगा, ये नहीं कि साहब हमें सीईटी पास करना है, तो वो चीजें आप जरूर ध्यान रखिए, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। आगे आ जाए, इधर बात करते हैं, तो आगे जाओ। राजस्थान के बारे में सारी बात कर ली गई इसने। सीईटी अगर कोई पास करना चाहता है तो इसमें क्या क्या बात रहेगा, राजस्थान में तो पूरा जो इतिहास की बात कर ली है। अभी नीचे मैंने राजस्थान की क्लास चालू कर दी है भाई, आप राजस्थान की क्लास लेना चाहे तो आज से मैंने राजस्थान इतिहास की जो क्लास स्टार्ट हो गई है। राजस्थान का जो है बात करें तो ये आपका जो है ये सारा का सारा एकीकरण, ये टॉपिक चल रहा है, वैसे भी राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो वहां पे आप जो है क्लास को लिया करें, ठीक है। अगर आपकी मैथ यहाँ पे पहले से हो चुका है तो क्लास ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाओ सर, भारत का, फिर भारत की जीके की बात करें तो भारत के जीके में ये सारा सब कुछ आ गया। जैसे ही भारत का भूगोल का नाम लेता है, आपका जो भौतिक स्वरूप हम नीचे क्लास में करा सके हम, ठीक है। आपकी बात करें पठार पर्वत सारे आ चुके, मरुस्थल आ गए, जलवायु, नदियां सारी, बांध आ गए, वन्य जीव, आपका फसलें वगैरह, इसमें एक तरीके से सारे संविधान को, खनिज संसाधन वगैरह सारा कवर कर लिया भूगोल में। भूगोल में तो सारा जो है इंडिया जी के कवर कर लिया इसने। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से, आ जाओ। आगे बात करें तो राजस्थान का भूगोल भी लगभग पूरा ही कवर कर रखा है, ठीक है। यहाँ से बात करें तो इसके जो है राजस्थान की जो है क्या कर रखा है, भूगर्भिक संरचना और भू आकृति की बात कर ली है इसने।
भू आकृति में क्या किया जाता है, पहाड़, नदियां, ये सारी की सारी भू आकृति, पठार वगैरह, कौन कौन सा, ये सारी बात कर रखी। जलवायु दशाएं, मानसून वगैरह है, अप्रतंत्र, नदी, झीलें सारे आ जाएंगे, प्राकृतिक वनस्पति आ जाएगी, जीव जंतु, मृदाएं, यानी पूरा का पूरा राजस्थान का जो है ज्योग्राफी कवर कर रखा है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट आगे आ जाए, राजस्थान के हाँ विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी ये एक तरीके से संविधान की बात कर रहा है, ये राजस्थान के संविधान की बात कर रहा है। यानी यहाँ से हम बात करें राजस्थान के संविधान की, इसके साथ साथ भारत का भी संविधान इसमें कवर कर दिया है, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपको जो संविधान की उद्घोषिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, सारे के सारे संविधान की बात है। आपके संविधान सभा क्या चीज है, संविधान सभा में इसकी विशेषता क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारा संविधान में आता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कवर करना है। अभी संविधान की क्लास भी चल रही है, ऊपर आपकी संविधान की क्लास चल रही है, बाकी अब जैसे ही मैं अब जो है नए टाइम टेबल के अनुसार मैं एडजस्ट कर दूंगा, नीचे जैसे ही कोई क्लास खाली रहती है तो अधिकतर बच्चे जो पढ़ना चाहेंगे मैं क्लास चालू कर दूंगा भाई। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाए, अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, बैंकिंग क्या चीज है, आपकी सब्सिडी क्या है, ये सारी बातें इसमें की जाएगी। आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था सारा कवर कर रहा है, राजस्थान भारत दोनों कवर कर रहा है आपको। ठीक है, बात नहीं, तो ये चीजें आपको जो है पढ़ना है, ये आपको जो है आना चाहिए। ये इसका सिलेबस है सीईटी, ये सीईटी किसकी है, राजस्थान की, केंद्र की बात नहीं करा मैं, केंद्र में तो राजस्थान नहीं डालेगा वो, केंद्र की सीईटी एग्जाम में राजस्थान नहीं डालेगा। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं, आ जाओ। राजस्थान की सिंचाई योजना में ये सारी बातें आपको पढ़नी है बेटा। विज्ञान और तकनीक में पूरा जो है आपका साइंस कवर कर रखा है, विज्ञान और तकनीकी में जो पूरा साइंस कवर कर रखा है, ज्यादा इसने जो है जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान की बात करा, फिजिक्स वगैरह की कमी बात करा, भौतिक और रसायन परिवर्तन छोटी सी बात करी, रसायन केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। यहाँ पे जो आपका पटवारी आपका जो एलडीसी वगैरह में, आरएस वगैरह में जो सिलेबस है वो 5-7 पॉइंट दे रखा भाई। ठीक है, तो जैसे ही सूचना प्रौद्योगिकी, आप रक्षा तकनीकी, आपका ये दे दिया आहार पोषण, रक्त समूह, संक्रामक रोग वगैरह, ये सारी बात यानी कवर तो पूरा करना पड़ेगा एक बार तो आप। ठीक है, यानी छोटे छोटे पॉइंट दिए लेकिन सारी बातें इसमें कवर आपको हो जाती है बेटा। आगे आ जाओ, इसमें आपके बात करते हैं किसमें, तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता में। तो इसमें देखिए क्या बात कर रहे हैं अब ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्या बात की जा रही है देखेंगे आप। हाँ, ये सीरीज और एनालॉजी रीजनिंग के अंदर, ठीक है, सादृश्यता वगैरह जो हम बात कर चुके हैं, इनकी फिगर मैथ आपका जो है क्या है, मैट्रिक्स, ये बात कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ये जो है इसकी बात कर चुके हैं, अल्फाबेट टेस्ट यानी कोडिंग डिकोडिंग के बाद में हम जो अल्फाबेट की जो भी यानी अल्फाबेट से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अल्फाबेट टेस्ट में आ जाते हैं। आपके जो है क्या है हमारे पास, पासिंग एंड पैसेजर का, हाँ यानी पैराग्राफ देखा उसमें से आपको जो है उनमें से कोई क्वेश्चन हो आपको छांट के दे सकता है। यहाँ पे इसने कंक्लूजन बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैसेज का मतलब है, हाँ आप अभी मैं जैसे स्टेटमेंट वो बता रहा हूँ ना, वैसे ही वो एक पैराग्राफ देगा, वहां से आपको जो है उसका निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। आज के लिए बात करें, बड़ा सा थोड़ा सा पैराग्राफ दे देगा 2-4 लाइन का, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो बात करेगा। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं बेटा, बात नहीं, हम अभी स्टेटमेंट देंगे, इसका मतलब ये क्या है, एक पैसेज दे देगा उसमें से आपको कंक्लूजन निकालना है। ब्लड रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग बात करते हैं, डायरेक्शन कर चुके हैं, सिटिंग अरेंजमेंट ये भी हमारे पास है, इनपुट आउटपुट ये भी कराएंगे, नंबर सीरीज, रैंकिंग ये भी हमारे पास है। ठीक है, आपका है मेकिंग जजमेंट, ये वही आ गया है कथन निष्कर्ष, हम बात करेंगे इसकी, ये भी चलेगा। ठीक है, निष्कर्ष यानी जजमेंट लेना, यानी आप क्या निष्कर्ष लेंगे उसकी बात हम यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल वो अभी चल रहा है हमारे पास। ठीक है, आप यहां जाइए आप, हाँ एक मिनट निकाल, आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर यहां से हम बात करें तो देखिए आगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मिसिंग, हाँ यानी आप जो है सीरीज कोई भी दे देगा जिसमें मिसिंग नंबर भरते हैं ना आप। ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसकी बात करते हैं हम, तो इस तरीके से मिसिंग आपका कोई अक्षर हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है, अक्सर हो सकता है लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना, हिंदी में बोलूं तो क्या है, लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना, इस तरीके से यहां से बात करने वाला है। और मैथमेटिक, अब इधर आ जाओ, अब एक शब्द दे दिया इसने मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें सारी बातें आ जाती है, बात नहीं बेटा, इसमें सारी, अगर इसने बोल दिया मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय आपकी जो है जोड़ बाकी गुणा भाग, इसमें पूरा नंबर सिस्टम आ जाता है इसमें। अगर ये ऐसा शब्द बोल देते हैं ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आ जाता है। और उसके साथ साथ क्या दे दिया इसने, इसमें औसत भी पढ़ना है और रेशो भी पढ़ना है, आपका एरिया किस किस का, ट्राइंगल भी पढ़ना है, आपका सर्कल भी पढ़ना है, आपका गोला अर्धगोला की बात करेंगे, इलिप्स की बात करेंगे, ट्रेपेजियम यानी जो चतुर्भुज की बात करेंगे। ठीक है, आपका जो रेक्टेंगल की बात करेंगे,
और ये सारे जो है आपके सिलेंडर की भी बात करेंगे, ये सारी बातें मैं करा भी चुका हूँ, सिलेंडर वगैरह जो है इन सारी बातें मैं करा भी चुका हूँ। मतलब मोटी बात क्या है, एक तो आयतन, आयतन आएगा आपका एडवांस में तो, और ये कौन सा है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल और आयतन की काफी डीपली बातें हमने करी है। अब क्षेत्रफल किस किस का निकलता है, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज में वर्ग आपका जो है आयत आपका क्या है, समचतुर्भुज, उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे हमने पूरा हिंदी में बता चुका हूँ सारी बातें, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगली बात, तो मैथ की बात करें तो ये जो है यहाँ से मैथ का पार्ट स्टार्ट होता है आपका। कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। इसका मतलब है जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट यहाँ पे समझ लीजिए आप अपने आप ही। बात करें यहां से आगे, नेक्स्ट बात करें, आ जाओ, ये परसेंटेज बात करेंगे इसकी, परसेंटेज की, ठीक है। इसकी बात करें क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज का, आपको चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो पूरा आएगा आपका। अगर बात करें, हाँ, ये जो यूनिट डिजिट मेथड है, ये आपका जो, ये अलग से थोड़ा सा करा दिया जाएगा। लाभ हानि, ये बात यहां से हम करेंगे, एवरेज करेंगे, रेशो करेंगे, आपका जो वॉल्यूम, ये फिर वही से आ गया, इसमें 2 बार लिख दिया, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। घन घनाभ वगैरह सारे इसमें दे रखे हैं, घन घनाभ सारी बातें दे रखी है, वॉल्यूम और आयतन, आयतन और क्षेत्रफल समझ लीजिए बस, उसमें सारे टॉपिक जो भी हैं सारे सारे करेंगे। इसमें अलजेब्रा वगैरह यहाँ नहीं दिया, इसमें आपको जो है राजस्थान लेवल की में अलजेब्रा, त्रिकोणमिति स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं बोला है। अगर आप पटवारी की या अकाउंटेंट की मेन एग्जाम देते हैं तो उसमें जोड़ सकता है, ठीक है। प्री एग्जाम में तो कॉमन सभी के लिए समान रहता है, यानी फिर आगे जिसकी एग्जाम दोगे उसके लिए जोड़ सकता हो आगे, ठीक है बेटा। तो आपको प्री के लिए तो बहुत छोटा सा है, आपको तो समय दूरी भी नहीं दिया, यहाँ तो समय दूरी कार्य भी नहीं दिया यहाँ तो, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं दिया, लेकिन आगे अगर आप पटवारी के एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको समय दूरी कार्य दे सकता है भाई, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो अगर आप, बात नहीं बेटा, अगर आप इस प्री में एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उनको ज्यादा पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन उठा के दे देगा वो। चले, और आगे फाइनल तक की, आप चाहे इंडिया लेवल की बात करें या फिर हम जो है फाइनल कोई सी भी एग्जाम हो उसकी बात करें, तो कोई पूरा कवर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, बोलो बोलो क्या करना चाह रहे हैं, बोलो, ऐसा नहीं फिर, या तो बोला नहीं, हाँ, बोलो बोलो बोलो, है आवाज से नहीं आ रही मेरे पास, सिलेबस ज्यादा दे दिया। हाँ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अब ये तो अब जो कॉमन एग्जाम है तो एक बार तो उसको जो आपको करना ही पड़ेगा, अब इसका तो क्या करें भाई, ठीक है। देखिए, हाँ हिंदी की देखो, ध्यान दीजिए बेटा, बात नहीं, संधि आपका हिंदी देखो, ये हिंदी वाला पार्ट, अच्छे अच्छे टीचर की क्लास अपने पास, आप आराम से क्लास ले सकते हैं, रेगुलर क्लास ले सकते हैं, ठीक है। मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन टाइम टेबल आप जो है थोड़ा बिठाने की कोशिश करें आप। तो जो बच्चा, ध्यान दीजिए, केवल इसी का ध्यान देना चाहता है कि साहब मैं तो केवल क्या करना चाहता हूँ कि साहब सीईटी पास करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस समय आपकी जैसे कॉमन मैथ चलती है उसको क्लास ले लीजिए, और बाकी जो बच्चा टाइम रहेगा मैं नीचे जो है उसके लिए हिंदी, आप एक तो हिंदी की क्लास, एक अंग्रेजी की क्लास और एक है राजस्थान की, वो तीनों चारों क्लास में अलग से चला दूंगा, ठीक है बेटा, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। आज ऐसा कुछ नहीं बेटा, ध्यान दीजिए, जो करने वाला होता है ना उसके लिए जरूरी नहीं कि साहब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बस आप मैट्रिक को सही तरीके से उतारते चलिए। मैं देख रहा हूँ जो बच्चे वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैट्रिक बहुत अच्छा दे रहा है नीचे टीचर मैट्रिक बहुत अच्छा दे रहा है। आप एक गलती और करते हो, आप क्या गलती करते हो कि सर ये क्लास तो वहीं से देख लेंगे, क्लास घर पे जाके देख लेंगे, नहीं कर पाते आप। मैंने देखा है, लास्ट बार भी देखा था, कंप्यूटर क्लास लाई थी, जो बच्चे यहाँ पे क्लास पढ़ गए वो तो कर गए, और जो नहीं कर पाए तो आज तक उनका नोट तैयार नहीं हुई, तो घर को छोड़ दीजिए आप, यहाँ जो रेगुलर क्लास चलती है उसमें ईमानदारी से बैठकर आप क्लास लीजिए आप। चलिए, हिंदी का ये मैटर रहेगा आपका, ठीक है। हिंदी की बात में करें तो लगभग सारा ही कवर कर लिया इसने। इंग्लिश में ये सारा मैटर दे लिखा, इंग्लिश टेंशन थोड़ी करेंगे, इंग्लिश की भी जो है क्लास में बार बार जो है प्लानिंग कर रहा हूँ, तो एक क्लास आप इंग्लिश की भी ले लीजिए करें, ठीक है। आप मेरे पास एडमिशन लेते हैं तो ध्यान दीजिए, मैं अच्छे से अच्छे टीचर की क्लास चलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप जो है बेटा क्लास ईमानदारी से लीजिए। अगर मैं टीचर लाऊंगा ना, ध्यान दो, मैं टीचर को लाके चलाऊंगा तो वो अपना जो घास काट करके 2 महीने में 1 महीने में करा के चला जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसको रिपीट भी करा दिया जाएगा, और बाकी एक टीचर से बात चल रही है ऑफलाइन, आपको जो उसको भी क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए आगे आ जाए, कंप्यूटर में ये सारा दे रखा है, घटना चक्र में, करंट में ये सारा दे रखा है। तो ये सारा किसका सिलेबस था आपका, सीईटी का। ये सारा आप केवल राजस्थान लेवल की बताई मैंने, और वो भी कौन से की, स्नातक,
अभी 12th पास का तो नहीं है इसमें, 12th पास का भी नहीं डाला है, अभी 12th पास का भी नहीं डाला इसके अंदर, बस ये खत्म हो गया यहां से। ऊपर कौन सा हेडिंग था, स्नातक। तो ध्यान रखिए, टेंशन मत लो, 12th पास की एग्जाम की आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अलग से आएगा, ठीक है ना। ये केवल स्नातक की बात कर रहा है एग्जामिनर, केवल स्नातक के लिए है, समान पात्रता केवल कौन से के लिए, स्नातक। 12th पास वाले का नहीं है सिलेबस, समझ भाई, उसका सिलेबस कम आएगा। ऐसे ही केंद्र में भी दो होंगे, एक तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, एक कौन सा, 12th पास वाले बच्चों के लिए। तो बात समझ में आएगा सीईटी क्या चीज है। सीईटी एक कॉमन टेस्ट एग्जाम है जो राजस्थान भी दो लेगा, एक तो 12th पास वालों के लिए, एक ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। केंद्र भी दो लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दो लेगी। आप केंद्र सरकार में अगर नौकरी करना चाहेंगे तो वहां पे भी दो एग्जाम लगेगी, कौन कौन सी, ग्रेजुएशन वाली और एक 12th पास वाली। जैसे ग्रुप डी की देना चाहोगे तो 12th पास के आधार पर जाओगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो थोड़ा सा जो आपको ध्यान दे देना है। चलिए, हमारी क्लास का टाइम ज्यादा हो गया सर, कोई बात नहीं, फटाफट हम जितना